वेलकम बैक। इंट्रो में हमने समझा मेल्टडाउन और टेंट्रम बिल्कुल अलग चीजें हैं। होपफुली आपने उस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा होगा। मेल्टडाउन ब्रेन का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, चॉइस नहीं, कंट्रोल नहीं हो पाता उसके अंदर। अब एक सवाल, क्या आपको पता है कि मेल्टडाउन आने से पहले आपका बच्चा कुछ निशानियां देता है, कुछ साइन दिखाता है? जी हाँ, हमेशा। ऐसा भी नहीं कि कभी दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा, वो साइन दिखाता है हर बार। बस उन्हें पढ़ना, डिकोड करना अगर आप सीख जाओ तो चीजें आसान हो जाए। आज यही सीखेंगे। इस सेशन के एंड तक आप ये 3 चीजें जान लेंगे। पहली, मेल्टडाउन से पहले क्या होता है आपके बच्चे के बॉडी और बिहेवियर में। दूसरी, अर्ली, मिडिल और लेट वार्निंग साइंस कैसे आइडेंटिफाई करें। और तीसरी, जो एक सिंपल अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको कैसे बनाएं अपने बच्चे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, तूफान से पहले का मौसम। सोचिए, एक जोरदार तूफान आ रहा है। वो अचानक नहीं आता। पहले हवा थोड़ी बदल जाती है, क्लाउड्स का कलर चेंज हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बर्ड्स क्वाइट हो जाते हैं। ये सब निशानियां हैं, साइन है कि एक तूफान आ रहा है। अगर आप ये साइन जानते हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। एक सेफ जगह में जा सकते हैं, खिड़कियां बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन साइन को नहीं पहचानते, नहीं जान पा रहे हो, तो तूफान आपको लगेगा कि सडनली आ गया। आपके बच्चे का मेल्टडाउन भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। अचानक नहीं आता, उसकी निशानियां होती है हमेशा। एक बार है, एक बार नहीं है, ऐसा नहीं, हमेशा। और जब आप वो साइन पढ़ना सीख जाते हैं, और बहुत सारी मदर्स वो सीख जाती है, उनको हमारे कोर्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो आप सीख जाते हैं, तब आप तूफान को रोकने की कोशिश करने की बजाय उसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। क्योंकि तूफान को रोकना हमें ताकत के बाहर जरूर हो सकता है, लेकिन तूफान से बचने के लिए कोशिश करना ये हमारे कंट्रोल में जरूर है। ये एक रिएक्टिव पेरेंट से प्रोएक्टिव पेरेंटिंग की तरफ एक बड़ा कदम है। पार्ट 2, 3 स्टेजेस ऑफ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन के 3 स्टेजेस मोटे मोटे होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। जितना पहले आप कैच करेंगे उतना बेटर पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि अर्ली स्टेज में आप मेल्टडाउन को रोक भी सकते हो, मिडिल स्टेज में आप इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश कर सकते हो, और लेट स्टेज में आप एटलीस्ट बच्चे को सेफ रख सकते हो। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होता है ना। तो गोल क्या है? हमेशा अर्ली कैच करो, राइट? तो चलिए देखते हैं हर स्टेज में क्या होता है। नंबर 1, अर्ली वार्निंग साइन। ये बहुत सटल होता है। बहुत पेरेंट इन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होते, ये सिग्नल्स हैं। पहले अर्ली साइन, फिजिटिंग बढ़ जाती है, बच्चा ज्यादा हिलने लगता है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, एक जगह पर बैठ ना पाना। ये रेस्टलेसनेस ब्रेन का सिग्नल है कि सेंसरी सिस्टम लोड होना शुरू हो गया है। दूसरा अर्ली साइन है रिपीटेटिव बिहेवियर का बढ़ जाना। जैसे कुछ बच्चे एक ही चीज को बार बार करते हैं। जब स्ट्रेस में होते हैं, वो एक ही गेम को बार बार करेंगे, एक ही चीज को बार बार चबाएंगे, एक ही चीज को बार बार हाथ लगाएंगे, और रॉकिंग शुरू हो जाती है। और ये एक सेल्फ रेगुलेशन का तरीका है जो उनका ब्रेन उनको ऑटोमेटिकली सिखाता है। बच्चा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके अंदर वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा होता है, और कुछ पेरेंट्स को लगता है ये तो टेंट्रम है। टेंट्रम नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा साइन है अर्ली। तीसरा अर्ली साइन है विथड्रॉल। बच्चा सडनली खामोश हो जाता है, इंटरेक्शन बंद कर देता है, आंखें चुराने लगता है, अपनी एक्टिविटी में ज्यादा घुस जाता है। ये अवॉइडेंस है, ब्रेन ज्यादा इनपुट लेना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारी बातों को वो इग्नोर करता है। चौथा अर्ली साइन है क्लिंगीनेस। कुछ बच्चे अपोजिट करते हैं, ज्यादा चिपकने लगते हैं, बार बार पास आना चाहते हैं, टच करते हैं, आपको हाथ लगाते हैं, आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर होता है। ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि मुझे सेफ फील करना है, प्लीज मुझे सेफ फील करवा दो। यहाँ पे रुक करके उन पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा जिन्होंने इन अर्ली साइन को कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया है। ठीक है, कमेंट में हमको बताइएगा। अगर हो सके, आपको फील होता है कि किसी के काम का है, तो प्लीज इस कोर्स को किसी के साथ में शेयर कीजिए, किसी की मदद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल वार्निंग साइन क्या होते हैं? अगर अर्ली साइन मिस हो गए तो मिडिल साइंस आते हैं। ये ज्यादा विजिबल होते हैं
और ज्यादा इंटेंस भी। पहला मिडिल साइन, सेंसरी सेंसिटिविटी का बढ़ जाना, आवाजें ज्यादा बॉदर करने लगती है, थोड़ी सी भी आवाज को ज्यादा कड़क फील होती है। टच अनबियरेबल होता है, वो बच्चा जो बहुत अच्छे से आपके पास थोड़ी देर पहले था वो भी आपके टच को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। छोटी मोटी लाइट भी उसको बहुत ब्राइट लगने लगती है। आपका बच्चा अपने कान बंद करने लगता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, वो कान को ऐसा बंद करते हैं, या आंखें स्क्वीज करने लगता है, या कपड़े खींचने लगता है इस तरीके से। ये सब निशानियां हैं, ये सब साइन है कि सेंसरी सिस्टम ऑलमोस्ट फुल हो गया है। दूसरा मिडिल साइन है इमोशनल डिसरेगुलेशन। छोटी छोटी चीजें ज्यादा बड़ी रिएक्शन देने लगता है, जैसे कि पेंसिल टूट गई, बहुत ज्यादा रोएगा। फेवरेट कप नहीं मिला, अब बहुत ज्यादा टेंट्रम, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएगा। उसका रिस्पॉन्स जो है सिचुएशन से आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखने लगता है। पेरेंट्स इसको भी टेंट्रम समझते हैं, जबकि ये एक मिड साइन है, लेकिन वो ओवर रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये एक ब्रेन है जो ऑलरेडी एज पर खड़ा हो गया है। तीसरा मिडिल साइन है कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होना। बच्चा बोलना बंद कर देता है, या सिर्फ एक दो वर्ड ही बोलता है, या समझता ही नहीं क्या चाहिए उसे। फ्रस्ट्रेशन दिखता है लेकिन वर्ड्स नहीं आते। ये साइन है, ये निशानियां हैं कि ब्रेन के लैंग्वेज सेंटर अभी ओवरवेल्म हो चुके हैं, ओवरलोड हो चुके हैं। अब हम समझते हैं लेट वार्निंग को। लेट साइंस क्या है? इसका मतलब है मेल्टडाउन अब सेकंड्स या मिनट में होने वाला है। यह एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, लेट स्टेज में कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, कोई इंस्ट्रक्शंस काम नहीं करेंगे, कोई रीजनिंग काम नहीं आएगी, कोई ब्राइब बच्चे को अट्रैक्ट या शांत नहीं करेगी। सिर्फ एक चीज है जो आप यहाँ कर सकते हैं, वो है सेफ्टी। लेट साइन क्या होते हैं समझते हैं। बॉडी रिजिड होने लगती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आंखें ग्लेज्ड हो जाती है। मतलब उसकी आंखें आपको देख रही होती है लेकिन एक्चुअली में वो आपको देख नहीं रहा होता है, वो अपनी दुनिया में खो चुका है। या अचानक बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ये साइन देखे तो टेक्निक्स बंद, सेफ्टी मोड ऑन। पार्ट 3, अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना। ये एक बहुत अच्छा रेमेडिएशन है जो आमतौर पे सीजन्ड थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं। हमारी टीम ने इसको बहुत से लोगों पे अप्लाई किया है, तो हम आपको इसको प्रॉपर्ली बता पाएंगे होपफुली। अगर कोई सवाल होगे कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करेंगे कि उसके आंसर भी दे। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपने बच्चे का पर्सनल अर्निंग वार्निंग सिस्टम कैसे बनाएं। हर बच्चा अलग होता है, किसी का पहला साइन फिजिटिंग है, किसी का रॉकिंग है, किसी का विड्रॉल है। हर बच्चा अपने अंदाज में करेगा, तो जेनेरिक लिस्ट यहाँ काम नहीं आने वाली। आपको अपने बच्चे की स्पेसिफिक लिस्ट बनानी होगी, और आपको बनानी होगी, आपका थेरेपिस्ट नहीं बनाएगा। ये एज ए मदर, एज ए फादर आप ऑब्जर्व कर सकते हो दुनिया में सबसे बेस्ट। कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसकी लिस्ट आपको बना के नहीं दे सकता। तो चलते स्टेप 1, ऑब्जर्व करो, नोट करो। एक डायरी लो, जो हमने कोर्स नंबर 1 में भी बताया था आपको, वैसे डायरी के अंदर सेक्शन बना लो, उसमें नोट कर लो। अगले कुछ दिन जब भी मेल्टडाउन हो, बाद में जब सब शांत हो जाए तो 5 मिनट निकालो और पीछे जाओ मेंटली। 1 घंटा पहले क्या हो रहा था, मेल्टडाउन होने से 1 घंटा पहले क्या हो रहा था, आधा घंटा पहले क्या हो रहा था, 10 मिनट पहले क्या हो रहा था, क्या था जो नॉर्मल से अलग हुआ था बच्चे के साथ, उसको लिख दो। स्टेप 2, पैटर्न को ढूंढो। 1 हफ्ते का डेटा और आप देखेंगे एक पैटर्न इमर्ज होता नजर आएगा आपको। क्या ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, वैसा हुआ तो ऐसा होता है, उस दिन ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। शायद हर बार मेल्टडाउन से पहले बच्चा कान बंद करता है, या हर बार रॉकिंग बढ़ जाती है, या हर बार स्पेसिफिक फ्रेज बार बार रिपीट करता है। ये आपके बच्चे का पर्सनल अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। आगे देखते हैं। स्टेप 3, ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाइए। इसका मतलब अपने घर में खंबा लगा दीजिए, रेड, ग्रीन एंड येलो का। ऐसा नहीं है, समझते हैं। ये बहुत सिंपल टूल है जो बहुत सारी फैमिली यूज करती आई है। ग्रीन, बच्चा काम है, बच्चा शांत है, रेगुलेटेड है, सब कुछ ठीक है। येलो, अर्ली या मिडिल साइन दिख रहे हैं, इंटरवेंशन का टाइम आ गया है, एज ए पेरेंट आपको इंटरवेन करना है। और रेड, लेट साइन, मेल्टडाउन आ गया है या आने के एकदम कगार पर है, सेफ्टी मोड को ऑन करो, रेड सिग्नल लग गया है। इस सिस्टम को अपने बच्चे के साथ भी शेयर करो अगर वो समझ सके। कुछ बच्चे खुद बताना सीख जाते हैं इसके साथ में कि मैं अब येलो में हूं, अब मैं रेड की तरफ जा रहा हूं,
नहीं अभी ग्रीन ग्रीन है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है एज ए पेरेंट। स्टेप 4, येलो में इंटरवेन करो। जब आप येलो साइन देखो तब करो कुछ, ये करने का टाइम है। रेड का वेट मत करो। येलो में क्या करेंगे? सेंसरी लोड को कम करने की कोशिश करो, क्वाइट जगह पे उसको लेकर के जाओ, फेवरेट कामिंग टॉयज एक्टिविटीज उसको दो, या सिंपली पास बैठो बिना कुछ बोले। ज्ञान मत दो उसको, उस वक्त वो सुनने की कंडीशन में नहीं होता। आपका प्रेजेंस बहुत बार काफी होता है इसके लिए। होपफुली यहां तक आपने देखा है। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके देखना, क्योंकि एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, तो कुछ चीजें मिस हो सकती है, उसको फिर से देख लीजिएगा। अभी मैं सेशन को रैप अप करता हूं। तो आज हमने इस सेशन में क्या सीखा? पहली चीज, मेल्टडाउन हमेशा साइन के साथ आता है, निशानियों के साथ आता है, और वो कभी भी अचानक में नहीं आता। दूसरी चीज, 3 स्टेजेस है, अर्ली, मिडिल और लेट। जितना पहले कैच करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तीसरी चीज, अपने बच्चे का पर्सनल वार्निंग सिस्टम बनाइए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न ढूंढिए, ट्रैफिक लाइट के कलर्स को यूज कीजिए। तो चलिए अब टाइम आ गया है आज के होमवर्क देने का। आज का होमवर्क, अगले 3 दिन सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई चेंज नहीं, सिर्फ देखो और नोट करो जो आपको सिखाया गया है कि क्या दिख रहा है, मेल्टडाउन से पहले क्या क्या साइन आ रहे हैं, बस इतना ही। अगला सेशन है सेशन नंबर 2, सेंसरी ट्रिगर्स को कैसे फाइंड करें एक्चुअल सेटिंग के अंदर, क्योंकि वार्निंग साइन का जानना काफी नहीं होता। हमें जानना है कि वो ट्रिगर्स क्या है जो साइन के शुरू होने से पहले होते हैं, मींस जिसकी वजह से ये निशानियां आ रही है। सेशन 2 में हम एग्जैक्टली वही ढूंढने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सेशन 2 के अंदर।